अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान मंडे जो है जनाब। और जैसा कि मैंने हर मंडे आपसे एक प्रॉमिस होता है कि आपको लेके जाएंगे नेक्स्ट मंडे किसी और अच्छी सी पर्सनालिटी के घर, आपको मिलवाएंगे। सो हम आ गए हैं आजरा सीवी अपार्टमेंट्स में घूमने। समंदर है भाई, मेरा जी कर सकता है घूमूं फिरूं कहीं भी जाऊं। नहीं मत परेशान हो, मैं आपको लेकर आई हूँ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, जाने पहचाने फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही अपने नाम का छक्का नहीं मारा बल्कि टीवी की इंडस्ट्री में छोटी सी स्क्रीन पर भी बहुत छाए में। लेकिन आप पहचान गए होंगे, जी हाँ, मेरे और आपके बहुत ही अच्छे दोस्त मोहम्मद राना। चलिए आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। नाश्ता वास्ता बाद में, मुझे जिम जाना है, आप लेट हो गए। देखिए मेहमानों की इज्जत होती है। मैं इज्जत ही कर रहा हूँ, आपको जिम लेके चलता हूँ, वहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले हम जिम जा रहे हैं, मेरी नाश्ता रह गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा नाश्ता है कि मैं खाली पेट काम करूंगी, कोई बात नहीं, आप लोगों की मोहब्बत में ये भी चलेगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, ये बताइए कि जिम हमने कितने घंटे करना है, बस ये बता दें। जिम मैक्सिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, ओके फाइन। ये ध्यान में रखिएगा, मैंने हील्स पहनी है, आप खुद तो स्नीकर्स में, खुदा के वास्ते। चलिए जी जनाब, अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, जिम जा रहे हैं और जिम जाके पता चलेगा कि आज मोहम्मद राना की फिटनेस का आखिर राज क्या है। ओह यस, है ना? आई जस्ट लव द ट्रेनर। और अभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि बीच में ऑन एंड ऑफ हुआ था, बिल्कुल पतला हो गया था मैं, और फिर मोटा हो गया था। देन आई वेंट टू दिस जिम बिकॉज मैं अंडरग्राउंड जिम्स में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्लैशी जिम्स में आई डोंट बिलीव दैट। आई वांट कि वो वेट्स की आवाज़ आ रही हो और वो जो एक होता है लोहा। तो देन आई मेट दिस गाय परवेज एट फिटनेस एज। तो यू वोंट बिलीव इट सादिया, 7 months, ये 7 महीने में उसने मुझे किया। ठीक है, अच्छा खैर जनाब, ये तो भी जिम में की बात चलती रहेगी। ये बताएं कि फिल्म माशाल्लाह आपने शुरू की, मुबारक हो आपको उसका। और फिर एक तो एज डायरेक्टर, ये तो कितना पकाया लोगों ने, कितना खपाया तुम्हें। अब पता चला जब खुद कभी लेट होते हो कि शूटिंग का, एहसास हो रहा है एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर होते हुए कि कितना टेंशन होती है एक डायरेक्टर को। अब आप अभी किसी और हीरो की बात कर रही थी कि कोई फोन और स्विच ऑफ कर देता है, ये कहता मुसीबत मुझे एज अ डायरेक्टर जो आपको प्रॉब्लम हुई। आई स्वेयर तंग किसी ने भी नहीं किया, मिसहैप्स हो जाते हैं। मेरा 2 दिन का जो हमारा जो स्केड्यूल था उसमें 2 दिन काम नहीं हो सका था। अच्छा। बिकॉज नदीम बेग साहब इज प्लेइंग माय फादर इन द फिल्म। अच्छा। उनकी ज़रा तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो कुछ नहीं होता, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें कुछ अपनी टाइमिंग्स लिखी हुई होती हैं, उस हिसाब से वो नहीं होती है। अच्छा, कहते हैं कि जब आदमी को डायरेक्टर बन जाता है, खासतौर पे एक अच्छा आर्टिस्ट जब डायरेक्टर बनता है, तो वो फिर किसी और की डायरेक्शन में काम नहीं करता। I swear नहीं हो सकता, वाकई नहीं हो सकता। अभी मैं थोड़े दिन पहले मैं कर रहा था एक सिंगर प्ले सॉर्ट ऑफ अ थिंग। रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कहा यार मुझे रोल अच्छा लगा, कर लिया मैंने। अब मैं सेट पे गया हूँ, सादिया मेरा दिल का था मैं दीवारों में टकरे मारूंगा इसमें। तो तकलीफ बढ़ गई, मतलब डायरेक्टर बनने के बाद आपकी तकलीफ बढ़ गई आर्टिस्ट आपको ज़्यादा अब तकलीफ होने लगी कि हमारा काम जो है वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के हाथ से निकल के लोहारों के हाथ में आ चुका है। एक्चुअली यस। सीरियसली जनाब, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कभी कभी एज एन आर्टिस्ट हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स जिनके साथ हमने काम किया हुआ, जिन्होंने हमें सिखाया, जिनसे हमने सीखा काम, लेकिन जब हम इसी तरह नए लोगों के साथ काम करते हैं, जबकि हम लोग चाहते थे कि नए लोग आएँ काम करें, यकीनन मोमी भी यही चाहते हैं कि नए लोग काम आए, लेकिन वो नए लोग कितने कभी कभी अपने काम में स्टबर्न होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं ही डायरेक्टर हूँ, सुननी भी नहीं है। सादिया, एक और चीज़ मैं बताऊँ जो बड़ी गलत है, लोग कहते हैं मैं जी बाहर से पढ़ के आया हूँ। प्रैक्टिकल होना चाहिए आपको। पढ़ाई ठीक है, करो, बिल्कुल बहुत जरूरी है वो भी। बाहर से आप फिल्मिंग पढ़ के आए हो, कुछ भी करके आए हो, हाँ टेक्निकली आप स्ट्रांग हैं, लेकिन जो आपको सिखाता सेट है ना। ऑफ कोर्स, मैंने तो कहीं से नहीं पढ़ा। सही, आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा। बिल्कुल, हम लोग किसी एकेडमी में नहीं गए। हम अपने पुरानी फिल्म्स देख के, पुराने एक्टर्स देख के, पुराने डायरेक्टर्स के साथ काम करके हम लोग सीखे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से पहले काम सीखना चाहिए, क्योंकि मैं जो था, जब मेरी शूटिंग नहीं भी होती थी
सिर्फ अपनी एक्टिंग को बेहतर करने के लिए। इवन मैं दूसरों के सेट्स पे जाता था और मैं वहाँ पे ट्रॉलियाँ चलाता था, मैं वहाँ पे क्रेन चलाता था, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट। तो उसने मेरी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, बेहतरी आई सही 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 काम में। चले जी, चलते हैं, जिम आ चुका है। तो ये है परवेज। अस्सलामुअलैकुम। आपके बारे में मैं काफी सुन चुकी हूँ। अच्छा या बुरा? हाँ, ये अच्छा सवाल है, पर बहुत मैं बुरा के साथ कहना पड़ रहा है। मैं बुरा कह सकता हूँ। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। ऐसा क्या किया आपने इनके साथ? ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि परवेज़ मोहम्मद राना नहीं, भाई समझ के ट्रेनिंग करवाना, और ये सोच के मत ट्रेनिंग कराना कि मैं एक एक्टर हूँ। ये सोच के ट्रेनिंग कराओ कि एक आम लड़के को ट्रेन कर रहे हो, और बिल्कुल नहीं सोचना कि यार कि तुम किसी स्टार के साथ ट्रेनिंग करवा रहे हो। हाँ। और अगर जिस दिन तुमने यार ये सोचा तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा। अच्छी बात है ना, रिलैक्स रखा आपको। हाँ। स्टारडम का बिलावज का रोग नहीं डाल दिया। सबसे बड़ा हाथ उनकी वाइफ का मेरे साथ। हाँ। मैं उसको एक एप्रिशिएट करता हूँ। बिल्कुल। कि कभी भी मैं जब मैं वर्कआउट करवाता था तो मैं उनसे अलग से कुछ डिस्कस करता था कि डाइट के हवाले से आपा कहता हूँ कि आपा क्या करना है क्या नहीं है। फिर मैं जब उनकी डाइट उनको कहता था और सब चीज़ें उनको मैं बताता था, तो वो बड़ा खुश होके कि हाँ परवेज इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते हैं। तो आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। परवेज से मैं ये चीजें जानती हूँ। अच्छा, okay। आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट प्लीज कर दें। उनको ट्रेनिंग तो स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, उसी चीज़ का वेट कर रही हूँ। इनको मैंने पकड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये ट्रेनिंग चल रही है, ये देखेंगे हम और जानेंगे सारे और भी बहुत सारे राज है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मोमी की पहली मोहब्बत? क्लास 4 की आर्ट्स टीचर। हर एक की ना पहली मोहब्बत टीचर होती है। हाँ। ये मुझे बताएं, कोई स्टारडम वाले कोई नखरे नजर नहीं आ रहे? कोई मैचिंग का बैग नहीं, कोई पानी की बोतल मैचिंग की, कोई ब्रांड होना चाहिए स्पेशल? कुछ भी नहीं। मोमी ब्रांड। मोमी ब्रांड होना चाहिए है। अच्छा, जो यहाँ के लोग आते हैं, जो आप लोगों के यहाँ, तो वो आके कहते होंगे यार अब यहाँ तो फिल्म आर्टिस्ट आते हैं, यहाँ पता नहीं अब टाइम नहीं मिलेगा हमारे लिए। एक आम सा बंदा है, एक आम से भी आम है कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब मेरे अपने हैं और अच्छे तरीके से सबसे बात करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स आते हैं तो वो अक्सर क्या कहते हैं, मुझे एक आपसे पिक्चर लेनी, तो बहुत सारे वो नखरे करते हैं, और इनमें ऐसी चीज़ कोई नहीं है। कोई नहीं। अच्छा प्लीज, मेरी वजह से आपने अपनी ये रोकनी नहीं है ट्रेनिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आज फुल रगड़ा लगा दे। फर्स्ट सेट पे 30 सेकंड की ब्रेक होती है, तो हम वो ब्रेक ले रहे हैं, तो आपसे बात भी कर रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि मेरा कुछ भी हो मगर अपनी वर्कआउट में कोई चीज़ ऐसी नहीं करना। मेरी एक पर्सनल लाइफ है, एक्टिंग जो भी, मगर ये मेरा शौक है। जिस तरह की इंडस्ट्री हो रही है और उसमें अब लोगों को अब ज़्यादा अवेयरनेस आ गई। हाँ बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स अभी हम एक बहुत बड़ा गैप आया हुआ है एक्शन हीरो का, क्योंकि या तो कॉमेडी हो रही है या फिर वो लवर बॉयज सारे आ रहे हैं जितने भी हैं, जिनके भी सही तरह दाढ़ी भी नहीं निकली, तो चिकने बच्चे। तो दिस ऑल जो भी मैंने किया है, दिस इज फॉर सिकंदर। जितनी मेहनत हो रही है, ये एक्शन मूवी आपकी? एक्शन फिल्म। ओह ग्रेट। इट हैज गॉट एक्शन, रोमांस, emotions, loads of drama, everything. A commercial, proper commercial film. Good. अच्छा जी, तो अब हम घर जा रहे हैं। हम लोग घर जा रहे हैं। हाँ, ये तो बताएं कि गुस्से में कितनी कमी आई है? जिम करने से of course बहुत ज़्यादा कमी आती है। जितना भी आपका गुस्सा होता है, ये सारा मतलब आपको कोई टेंशन भी है इवन, वो जिम में आके सब निकल जाती है आपकी। वो सारा वेट्स के ऊपर जितना भी गुस्सा होता है वो निकल जाता है। उससे लड़ो। अच्छा, कभी नहीं सोचा कि इंडिया जाके काम करूं? मैं 2 फिल्म्स की हुई इंडिया में। I was the first one with the work permit who worked there. That was the film called दोबारा। हाँ, वो तो मैंने देखी थी। तो जैकी श्रॉफ उसमें कैमियो रोल था। जी बिल्कुल। तो मुझसे पहले संजय दत्त ने करना था वो रोल। अच्छा। वो नहीं कर सका था, तो उन्होंने कहा कि आप कर रहे हैं, अच्छा है, पाकिस्तान जाएंगे। मैंने कहा एक ही शर्त पे जाऊंगा, मुझे वर्क परमिट मिले वहाँ पे। हाँ, प्रॉपरली जाऊँ। तो फिर वो किसी फिल्म जाके, फिर उसके बाद एक और फिल्म की थी मैंने, एक सेकंड जो जिंदगी बदल गई, दैट वाज विद मनीषा कोइराला। एंड फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी हो गई थी प्रॉब्लम वहाँ पे। यही पूछना चाहती हाँ, वो होता है। मुझे डर था, मुझे एक डर वाली फीलिंग से बंदा रहे तो फायदा कोई नहीं। मेरे पास 3 एडवांसेस पड़े, उन्होंने कहा बाहर आ जाओ, बाहर कहीं पे भी कर लो। फिर 3 एडवांस पड़े हैं मेरे पास फिल्मों के। जी, अब पाकिस्तान है तो ऑफ कोर्स हम लोग हैं जनाब।
घर आ चुके हैं, उतरते चलते हैं ऊपर और मजीद गुफ्तगू करते हैं। आ जाइए आप निकल आई है बस तेरे लिए, सच बोलो ना, सच बोल दिया, यूं डोलो ना, हर अदा निराली है बस तेरे लिए, हर चीज संभाली है बस तेरे लिए। जी नाज़रीन, लोग एक्सरसाइज कर कर आते हैं, उन्हें हम मौका देते हैं कि जाएं फ्रेश होकर आएं। ये गए बेचारे मुँह पे छपक्के 4 मार के फिर आगे बढ़े, कहते नहीं नहीं नहीं, आप लोगों का भी काम चलता रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जब तक महनाज आ रही हैं इनकी वाइफ, तब तक हम कुछ दिल की बातें करते हैं, उससे पहले ही करना है ना? फड़ा ना जाऊँ कहीं। हाय, मोमी की पहली मोहब्बत। क्लास 4 की आर्ट्स टीचर। हर एक की ना पहली मोहब्बत टीचर होती है ना? टीचर। अच्छा, जवानी में रियली आई स्वेयर आई प्रपोज यार, आप मुझसे शादी करेंगी? तो अगले दिन मेरे माँ बाप को उन्होंने बुला लिया था। क्लास 4 में इसको ये पता था कि शादी जरूर करनी है। हाँ, करनी है। मैं तो मतलब मशहूर था, ये मिनाज आएगी वो भी खैर बता देगी, जिस मेहंदी पे जाता था वहाँ एक आदमी को प्रपोज कर देता था मैं। मतलब आप ना हमेशा बड़ा पॉजिटिव चलते रहे, आपने कहा कि नहीं जी गुनाह नहीं करना। आई वांटेड टू गेट सेटल्ड, मतलब पहले ही यार, पहले ही हो जाओ सेटल, तो उसके बाद नहीं, फिर मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगा उसके बाद, मुझे पता था ही। लाइफ की कोई ऐसी मिस्टेक जो कहते हो कि काश अब मौका मिले तो उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा? और मैं रिग्रेट? हाँ, रिग्रेट एक ही है जहाँ पे मेरी क्रिकेट छूटी थी मुझसे। अच्छा। उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया था क्रिकेट खेलने का। एक्चुअली मैं नंबर 4 पे बैटिंग करता हूँ, तो उस वक्त आई वाज नॉट द कैप्टन ऑफ द टीम। गवर्नमेंट कॉलेज की बात है, मैं सेकंड ईयर में कैप्टन बना। चौथे नंबर पे जाता था तो उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी कि अब्बा ने मेरे उसके किसी भाई को सिलेक्ट नहीं किया था, जो कप्तान था। अब 5वां भी चला गया, 6वां भी चला गया, 7वां चला गया, 8वां चला गया, 9वां। एंड में मुझे कहता राना पैड अप, मैंने पैड उतारे, बल्ला पकड़ा, दाढ़ सर बल्ला मारा, आई स्टार्टेड वॉकिंग। मैं तकरीबन 15 किलोमीटर था घर वहाँ से मेरा। मैं बैग पकड़ा और मैं 15 किलोमीटर पैदल गया हूँ घर वापस, और सिर्फ इस गुस्से में कि आज के बाद आई एम नॉट गोइंग टू प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली। उसको दोबारा से ठीक करना चाहिए। ठीक करना चाहता हूँ। यकीनन वो जिसके सर पे बल्ला मारा हो, शायद वो हमारा शो देख रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे? एक और मारूंगा। अब तो बहुत बुरा पड़ेगा। एक और मारूंगा। नहीं जनाब, ये छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। अच्छा, पहली मोहब्बत, पहली गलती बहुत अच्छा जा रहा था उस वक्त, मेरा क्रिकेट कैरियर बहुत अच्छा जा रहा था, मैं गलती की थी। नहीं ना, हमें भी तो स्टार्ट चाहिए था। हाँ, मैं भी देखिए कुछ चीजें ना कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं। true. वो हमें नहीं पता चल रहा होता, वो आप बल्ला ना मारते, हमें कहाँ से फिल्म स्टार मिलता। तो दिस इज हाई टाइम फॉर अस नाउ टू मेक अ फिल्म, जिनको फिल्म का पता है कि फिल्म का पता, और जो लोग दिल से फिल्म बनाना चाह रहे हैं। यस, because there is a difference between a drama or a telefilm and a feature film. Yeah. Feature and film a commercial film. And a commercial film, of course. मतलब आपने वो तो 1.5 मिनट में बनाना है ना, ये आपने 2-2.5 घंटे की फिल्म बनानी, लोगों को समझाना है क्या था इसमें, मैं क्या बताना चाह रहा था। सो मैं यही कहता हूँ कि बनाएं, बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह इतनी फिल्म शुरू हुई हैं, आई एम सो हैप्पी। बस उसमें ये होना चाहिए कि आपका स्क्रीन प्ले और उसके स्टोरी लाइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की अभी भी ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत पहले मैंने कह दिया था कि जब चूड़ियाँ मेरी आई थी, तो उसी वक्त मैंने कहा था कि दिस इज़, वो सारे कहते हैं देखें जी रौनकें बहाल हो गई, मैंने कहा नहीं, दिस इज़ द एंड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं देखना कि चूड़ियाँ किस किस्म की पंजाबी फिल्म, बिल्कुल ठीक है ना, इन्होंने अपनी वही दोबारा शुरू कर दी मारधाड़। चलो खैर है, उस वक्त ये भी होता था कि मुझे और शान को मोस्टली लोग कहते थे आप लोग ऐसी फिल्में क्यों करते हो, क्या वजह। तो एक ही होता, जारी बात है हमने अपना किचन भी चलाना है, ठीक है, और साथ में हमारे साथ 100-200 बंदा होता है जिनका चूल्हा जल रहा है, और उस भाव में आपको बहना है, वो विद द फ्लो आपको होना ही पड़ता है। और दूसरी और हम लोगों ने बहुत सर्दियों में आप बारिश के अंदर सीक्वेंस कर रहे हो और गर्मियों में आपने लेदर जैकेट पहना हुआ है, तो हम लोगों ने ये मारे खाई हैं, हमने अपने बड़ों से सीखा। हम आई थिंक हमारी मेरे तक आई वाज द लास्ट हीरो मेरे ख्याल से, तो उसके मेरे तक जो पहुंच थी वो सीखना चाहती थी, तो इसीलिए स्टार्स बने थे उस वक्त। लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि अब
टीवी पे लड़के इतने ज़्यादा आ रहे हैं या ड्रामे में लड़कियां इतना ज़्यादा आ रही हैं, उन्हें वो थोड़ा सा ब्रेक अपने आप को देना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि स्टार बने, क्योंकि आप लोग उस वक्त टीवी पे नहीं थे। बिल्कुल नहीं। आप लोगों के लिए हमें बड़ी स्क्रीन का इंतज़ार रहता था, प्रोमोस का इंतज़ार रहता था, चूड़ियाँ लगी थी फिल्म, तो मुझे पता है कि किस तरह मैं खुद घर से निकल के हम लोग गए थे, हमने वो फिल्म जाके देखी थी। Still people are asking me, मोहित भाई आपकी फिल्म कब आ रही है यार, खुदा का वास्ता है ड्रामे का, एक तो वैसे मैं कम करता हूँ ड्रामा, बिल्कुल, तो कहते यार ड्रामा में ना आप प्लीज करें, आप फिल्म करें। हाँ, मेरा एक ड्रामा लोगों ने बहुत पसंद किया था, लव लाइफ लाहौर। उसमें वो कैरेक्टर वैसा ही था जो फिल्मों में होता था कैरेक्टर। तो मैं उनको यही कहता हूँ, दिस इज़ अ वेरी हेल्दी साइन फॉर मी एज वेल, कि इंशाल्लाह जब मेरी फिल्म लगेगी तो लोग जाएंगे ज़रूर एक दफ़ा देखने कि इसने बनाया क्या। तो जनाब कुछ चीज़ें हमें अपनी ऑडियंस पे छोड़नी चाहिए कि वो हमें क्या देखना चाहते हैं, स्टार, सुपरस्टार या अपने अपना हीरो। तो ये छोड़ते हैं हम अपनी ऑडियंस पे, यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यकीनन हमें महनाज ज्वाइन करेंगी और फिर जानेंगे कुछ घर की बातें। कितना गुस्सा आता है, रोमांटिक है कि नहीं है, ये भी तो जानना बड़ा ज़रूरी है भाई। जब काम में आदमी लग जाता है तो भूल ही जाता है। पर ये सब जानने के लिए लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने शो को इसी तरह जारी रखेंगे। मेरी तो तस्वीर इसकी अम्मा ने उठा के बाहर फेंक दी थी घर से। ना करे, हमने कहा था फिल्म स्टार एक्टर से ये पकड़ो धाड़, ऐसे पूरा फिल्मी, वो भी फिल्मी सीन था। बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम और अब हमें ज्वाइन किया है महनाज ने। जी हाँ, मोमर क्योंकि कंप्लीट ही नहीं होते महनाज के बगैर। वालेकुम। वालेकुम सलाम सादिया। सुबह सुबह हमने आके तंग कर लिया और ये सुबह सुबह हमें जिम ले गए, एक्सरसाइज भी कराई है हमें खूब, वो तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और वहाँ पूरे वक्त आपका जिक्र होता है, आपको पता है। अच्छा, क्योंकि इनके ट्रेनर ने हमसे कहा कि अगर महनाज हमारे साथ ना होती, भाभी हमारा साथ ना देती, तो हम ये ना कर पाते जो इतना ड्रास्टिक चेंज है इनके अंदर। और हम चाहेंगे कि हम 7 मंथ्स पहले की अगर कोई तस्वीर आप दे सकें तो हम अपने लोगों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। मैं ज़रूर। मैं आज ये बताओ कि बच्चे हो जाते हैं, फैमिली कंप्लीट हो जाती है, मर्द को लगता है बस यही चीज़ है, ख़त्म हो गई, मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई। और वहाँ आके मर्दों में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगती है, उनका रोमांस किंग खो जाता है। रोमांटिक है अब तक या खो गया कहीं कामों वामों में? नहीं, ये बल्कि बहुत रोमांटिक है, ये हमेशा से रहा है। और बहुत से अभी परसों ही मुझे कह रहा था, शूट से आया तो कहता है लेट्स गो आउट फॉर डिनर। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा जानी ऐसा करते हैं गाड़ी में बैठ के ना, क्योंकि हम डाइट, लेट्स ड्राइव डाउन एंड लेट्स हैव अ, क्योंकि हम दोनों डाइट कर रहे हैं। ये तो बहुत डाइट में, मैं नहीं करती डाइट। तो मैंने कहा आप तो डाइट पे, लेट्स गो एंड हैव फिश या टिक्का खा लेते हैं। तो ही वाज लाइक मैं तो तुम्हें कैंडल लाइट रोमांटिक डिनर करवाना चाह रहा हूं। आपसे नहीं खुद से हो रहा था। आप कितनी बेवकूफ बनी आप ये देख। वहाँ जाके भी मुझे फिश ही मिलनी थी। सही बात है। मैंने कहा इट्स ओके, आई नो यू रियली वांट टू। संडेज आर ऑफ, तो संडेज को मैं खाता हूँ। अच्छा, इंतहा जो है गुस्से की और इंतहा जो रोमांस की। गुस्से की इंतहा है कि अगर इसके खिलाफ कोई बात हो रही होगी, हक के खिलाफ, इट कैन बी किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, इट कुड बी हिज कोलीग, इट कुड बी मुल्क के लिए, किसी के लिए, अगर हक के खिलाफ है ना आपके लिए तो ही विल स्टैंड अप। ग्रेट, ही विल स्टैंड अप एंड से नो प्लीज मेरे सामने आज के बाद ये बात नहीं करनी। इसको इरिटेशन इन चीज़ों से होती है। अपने बारे में ये सुन लेता है, हाँ। किसी और के बारे में ये सुन नहीं सकता। ग्रेट। और प्यार? और प्यार की इंतहा सादिया ये है कि आधी रात को भी उठ के मुझे ले जाएगा और ऐसी जगहों पे ले जाएगा जहाँ सरप्राइजेस होंगे, लोगों से कहेगा, नील डाउन करके सड़क पे माफ़ी मांगेगा। Oh हाँ, और गाने भी गा रहे होंगे पीछे लोग, इसके दोस्त और फ्रेंड्स और सारे। Oh my God! ये he does that, he does one of the most craziest thing in the world. Great! आप इमेजिन नहीं कर सकते। yes. It could be anything. It could be क्या anything. एक्सप्रेशन था जब से पहली दफा ऐसा कुछ भी किया था? एक्चुअली इसने किया था, मैंने एक शो में भी मेंशन किया था। मैकडॉनल्ड स्क्वायर पे ये ले गया था। अच्छा। और मैंने खाना नहीं खाया था, तो वो मैं नाराज़ थी इससे कि मैं खाती नहीं हूँ। रात के 3 बज गए थे। वहाँ ही नील डाउन एंड ही गैदर्ड फूल वाले, बुकेज वाले, जितने भी वहाँ ढोल वाले, एंड दे सेड कि अब क्या करना है, तो ही कान में इसने उनको कुछ कहा एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर मी। और वो गाना था भाभी मान जाएं, माफ कर दें। और इट वाज एंड सड़क पे एंड पीपल आर पार्किंग एंड वाचिंग हिम, और लोग रुक रहे हैं। और फिल्मी थिंग ना, आई वाज लाइक दिस, और मैं ऐसी थी, मैं कहती
अब वो कहें भाभी अब तो मान जाएं। I got down and said it's okay, okay. मैं मान गई। वो जब रश ज्यादा जमा हो गया ना, लोग गाड़ी में अच्छा they thought shooting चल रही है। शूटिंग चल रही है। वो जब देख रहे थे ना, इसने कहा भाई यहाँ से निकलो। तो तुमने घर आके कहा वेरी फिल्मी मम्मी। No, but I loved it, of course. या ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है जिस वक्त बैठ के कोई भी लड़कियां इस वक्त देख रही होंगी तो वो उनके तो ड्रीम कम ट्रू वाला हस्बैंड है ये तो और मैं भाई। ये समझती हूँ अगर आपकी लाइफ में फिल्म नहीं है ना, हाँ। या आप फिल्मी नहीं नहीं है है। तो आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी Romance बोरिंग बहुत लाइफ। important है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हस्बैंड ज्यादा अच्छा है या फादर ज्यादा अच्छा है? दोनों। हाँ हाँ। प्रॉपर टाइम बच्चों को मिलता है? प्रॉपर टाइम सादिया लाइक छोटे थे उस वक्त तो बिल्कुल नहीं दे सकता था, बिल्कुल जेन्युइनली, बिकॉज बहुत ही वाज struggle सो हाँ। बिजी स्ट्रगलिंग और इतना ज़्यादा। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो देयर इज अ सर्टेन क्वालिटी टाइम जो ये ज़रूर स्पेंड करता है, क्योंकि बड़ी वाली टीनेज में है हाँ। और छोटी वाली माशाल्लाह 10 है, 10 है। तो एक क्वालिटी टाइम इसने अपना रखा हुआ है रात का आफ्टर 11। मम्मी बच्चे और खास तौर पे बेटी जिंदगी में क्या चेंज आया था? पहली बेटी जब आगोश में ली थी, क्या जिंदगी में सबसे बड़ा जो एक चेंज था वो क्या था मोहम्मद रात? पहली जब बेटी बॉर्न हुई थी तो मेरे अंदर इतना चेंज नहीं आया था लिटरली, अच्छा बिकॉज आई थिंक आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम ऑफ कोर्स, क्योंकि जब वो बॉर्न हुई थी तो उस दिन मैंने एक बाइक भी खरीदी थी। ठीक है Sweet. अपने आप को प्लेजर कर रहे थे। ग्रेट, गुड। तो उसके बाद जब रानिया बॉर्न हुई थी तो उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आई थी। फिर मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ था एंड देन आई रियलाइज नहीं यार माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दो रहमतें दी हैं। और देन जब व्हेन वी शिफ्टेड हियर तो एक बहुत बड़ा आपके ऊपर प्रेशर होता है दिमाग में हर वक्त। पीछे एक बात चलती थी यार लाहौर छोड़ के पूरा सेटअप छोड़ के आप कहीं और जा रहे हो, यू डोंट नो हाउ पीपल आर गोना ट्रीट यू, ये वो। तो उस वक्त मैं अपने लिए नहीं, मैं इन दोनों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। बट माशाल्लाह दोनों ऐसी हैं कि उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि दे आर डिस्टर्ब और व्हाट, दे आर लविंग कराची लाइक एनीथिंग। माशाल्लाह ग्रेट, जबरदस्त। कहाँ फंसाई थी इतनी सोनी कुड़ी? कौन सी मेहंदी थी ये? कौन सी मेहंदी थी ये बताओ? और ये भी मेहंदी थी इसमें। ये भी मेहंदी भी थी। क्योंकि इससे पहले भी हमने जब कुछ दिल की बातों में इस्लामाबाद में हम लोग शूटिंग करने गए थे दुनिया देखेगी फिल्म की। तो वहाँ पे मेरे दोस्त की, हमारा कंबाइंड फ्रेंड है, उसकी बहन की थी मेहंदी, तो ये मुझे वहाँ नजर आई थी। तो वहाँ पे जब नजर आई तो लिटरली आई आस्क्ड हर ये वो प्लान, ये थोड़ी बहुत बात हुई, मैं कहा विल यू मैरी मी? तो शी वाज लाइक एक्सक्यूज मी, चुप रही। फिर 2-3 दिन बाद मैं कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं ये इन चक्रों में नहीं पड़ता कि मैं डेट पे जाऊँ या ये शादी करनी मुझे अभी बता दो। उसने कहा ये तो बाकी सीरियस हो गया बंदा। तो बार फिर उसके बाद फिर बादशाह चली। तो इसके जो फादर है वो मेरे फादर के बचपन के दोस्त निकल आए। ओहो, तो वो उससे वरना मुझे नहीं मिलनी थी, है ना? मेरी तो तस्वीर इसकी अम्मा ने उठा के बाहर फेंक दी थी घर से। ना करे। हाँ, उन्होंने कहा था फिल्म स्टार, एक्टर ये पकड़ो धाड़, ऐसे पूरा फिल्मी सी, वो भी फिल्मी सीन था। तो लेकिन मजा आया, वी हैड फन माशाल्लाह, जितना भी अप्स एंड डाउन्स, और लाइफ में भी हम लोगों ने यही एंजॉय किया। अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत बुरा वक्त भी देखा और माशाल्लाह अच्छा भी देखा, और अब माशाल्लाह मजीद अच्छा देख रहे हैं और देखेंगे इंशाल्लाह। सो एक्चुअली हम दोनों मैं यही कहूँगा इकट्ठे बड़े हुए, आई स्वेयर इकट्ठे बड़े हुए हैं कि जब तक आप डाउनर ना देखो, नहीं देखो तो आपको जिंदगी की समझ नहीं आती, जिंदगी है समझ नहीं आती और आपको अपनी अहमियत का अंदाजा भी नहीं होता। ट्रू 100%। और मेरे ख्याल में हम दोनों ने बहुत अर्ली एज में, कहते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा हो ना तो आपको जिंदगी बहुत जल्दी समझ आ जाती है, सिखा भी देती है बहुत। आपको फेस रीडिंग बड़ी, लोग बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं। ये हमारे लिए एक बैकड्रॉप भी हुआ, बट ये इसी तरह मैं कहती हूँ इसके बहुत से फ़ायदे भी। तो जनाब ये गुफ्तगू चलती रहेगी और अभी कुछ सेशन, म्यूजिक सेशन भी है। ये बताएं इस फिल्म में गाना वाना भी गा रहे हैं कोई? नहीं, मैं गाना नहीं गा रही। म्यूजिक सेशन है, वो सारे लोग आके बैठे हैं, मैंने इन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है और टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप प्लीज अपना वो जो भी सेशन शुरू करना है वो शुरू करें। कोई भी बैठा हुआ तुम्हारे सामने बोलो, फिर तो मैं ये चाहता कि अब मांग भी मेरी बहन का हाथ रहा है मुझसे। पहला सीन और आप मांग रहे हैं इनसे इनकी बहन का हाथ, आप सोचे। हाँ, और मैं यूं बैठा हूँ, नहीं अभी ऐसा नहीं हो सकता। अब
और मैंने फिर इसको लाइट शाइट ऑफ करा के इसको मैंने रिलैक्स किया, पहले दोस्ती करी। दोस्ती की इसके साथ मैंने मैंने कहा चलो। मुझे एकदम याद है हम यहीं पे बैठे हुए थे, तो तुम कास्ट हो गए थे उस वक्त तक। हाँ तुम कास्ट हो गए थे। तो ये मैंने कहा यार वो एक लड़के ने मेरे साथ काम किया है, उसमें मुझे वो बंदा ढूंढना है। फिर मैंने वो उनसे ही नंबर लिया था जिनका काम कर रहे थे हम। तो ये जब आया तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल क्लीन शेव चाहिए तुम मुझे, बिल्कुल क्लीन शेव। और पप्पू लगता होगा ना? बल्कि मेरा तो छोटा इसे भाई कहते हैं कैरेक्टर कंसीव करना। कैसा आर्टिस्ट सोचे? मैंने ऐसा सोचा जिसे थप्पड़ मार कर स्क्रीन ले जाए बंदा ना, ऐसा आर्टिस्ट होना चाहिए। मेरा छोटा भाई मुझसे बदमाशी करना शुरू हो गया था सेट के दौरान, वो शूटिंग के दौरान। कितना चेंज हो गया था लुक में, बड़ा खुश था वो। कहता यार अब मजा आएगा। ये बताओ गर्लफ्रेंड के क्या हालात थे? उसको तो फेसबुक पे बहुत बोला लोगों ने। अच्छा जी, अभी हम क्या कर रहे हैं? सीन डिस्कस कर रहे हैं कोई आप लोग? अभी एक सीन डिस्कस करना था मैंने इन लोगों से, और वो था अब वो शीशा तो नहीं आया अभी, लेकिन मैं वो उनसे ये करना चाहता हूँ। ये वो सीन है जो जब थाने से मैं जो सारी रात कुट पड़ी है मुझे और मैं वापस आया हूँ, एंड यू आर इनसाइड द हाउस बेग साहब, एवरीबॉडी इज सिटिंग देयर, और तुम लोग गली के बाहर मेरा वेट कर रहे हो बाकी सारे। तो जब ये एंटर होता है तो वो कहता है गेट आउट, आज तक इधर इलाके में पुलिस नहीं आई, ये घर के अंदर कैसे आ गई पुलिस। तो उसको उठा के मुझे मतलब वो वाला सीन है ये कि बस उसमें एक्सप्रेशंस जो हैं आप लोगों के, वो जाहिर बात है ये होंगे कि यार हमारे यार के साथ क्या हो रहा है। एक तो सही रात कुट पड़ी इसे, और पता नहीं ये जिस खोपड़ी का बंदा ये आगे क्या कर देगा, क्या कर लेगा, घर छोड़ देगा, क्या करेगा। तो इट्स लाइक दैट, वेरी एक्सप्रेसिव। इससे अगला वाला हमने कर लिया होगा, वो जहाँ पे मैं गली से बैठ जाता हूँ, फिर आप लोग एंटर होते हैं। हाँ, फिर आप लाते हो शर्ट, माँ ने शर्ट भेजी, बिल्कुल, क्योंकि पूरी फिल्म में बनियान में नहीं फिर सकता। अच्छा, वो मैंने लिखा वहाँ पे, मैंने कहा यार वो बनियान में कंटिन्यूटी चल रही। तो मैंने कहा यार वो देख दो कि यार ये बात पीछे से आया कि माँ ने देखे, ये लोग कहते हैं यार अब्बा का गुस्सा तुझे पता है जल्दी ठंडा हो जाएगा। यार एकदम ये एंटर होता है, माँ ने आपके लिए देखे शर्ट भी भेजी, मैं कहा थैंक यू। अल्लाह, अपनी कन्वीनियंस के साथ राइटर होने का कितने फायदे हैं। अपनी कन्वीनियंस के साथ एक सीन भी लिख लिया कि नहीं कि यहाँ शर्ट भी आ जानी चाहिए। नहीं उसके आगे पे बहुत बड़ी कंटिन्यूटी। कहीं भूख लगी तो खाना भी मंगवा लो, माँ ने भेजा है खाना भेजा है, आज बहुत भूख लग रही है। I was the last person on the set जो खाना खाता हूँ। हाँ नहीं खाता। The first person on the set, being a director, producer, everything, he was always the first person on the set. तो हम लोग मैं कप्तान सही नहीं है तो फिर आगे ये लोग क्या करेंगे? आगे की टीम क्या करेगी? क्या करें? ऑलवेज ऑन टाइम ऑन सेट, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि देर हुई, लेकिन ये बड़ी अच्छे उससे बड़ी अच्छी शुरुआत हमें मिलती थी। स्टार्ट होने से पहले हमने 8 बजे का कॉल टाइम है सबका, तो आप जितने बजे मर्जी हमें बुला लें, हम 8 बजे तक रेडी रहेंगे सारे के साथ। हम सोचते यही है, सोते इस हिसाब से कि 8 बजे सेट पे पहुंच। 8 बजे सुबह सेट पे हो रहा होता है, बिकॉज 8 बजे ये सेट पे होता है खुद होता है ऑलरेडी। रोल। हाँ, साडी वारी कहंदा सी कि 12 बजे से पहले नहीं आऊंगा। हुन कहंदा बच्चियां नु कि 8 बजे पहुंच जाओ। बेटा तू लाहौर चल। नहीं अभी भी अगर आप आतिफ चौधरी बनाओगी ना, मैं 12 बजे ही आऊंगा सेट। क्योंकि वो आतिफ चौधरी और ये सिकंदर, तो मूड्स का बड़ा फर्क है। नहीं मूड्स का नहीं, मुझे पता है उन्होंने 6 सीन करने ही करने हैं। मैं 12 बजे जाऊं, मैं 10 बजे जाऊं, तो 6 बजे मतलब 12 बजे का टाइम डन है मेरा उन लोगों के साथ। टॉप लाइट लेकिन में इसका हाँ टॉप लाइट में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता टॉप लाइट का। तो उन्होंने तो बस सिर्फ कत्ल ही करवाने होते हैं मुझसे। नहीं जनाब, आज वो कत्ल किए तो आज हमारे पास मोहम्मद राना है ना जनाब। ये तो देखें, आज वो कुल्हाड़े वो गंडासे थे तो मोहम्मद राना है। वो फिल्मों की अपनी एक जगह थी। मैं एक जेन्युइन बात बताऊं, पंजाबी फिल्म जब मुझे ऑफर हुई थी तो उस वक्त मेरे बड़े बुरे हालात चल रहे थे, XYZ काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। तो मैंने साइन तो कर ली। अब मुझे मैंने राई साहब को नहीं देखा था, उनकी फिल्में नहीं देखी थी मैंने कहा मैं तो मार गया, मैं क्या करूँ। फ्लुएंट पंजाबी बोलते थे? मैंने नहीं, इतनी फ्लुएंट पंजाबी भी नहीं थी मेरी, इतनी फ्लुएंट पंजाबी भी नहीं थी मेरी। अब सुनने वाली बात है। तो लोग कहते हैं मैं गया नहीं, चूड़ियाँ जब मैंने की थी ना तो मुझे साइमा और सैयद नूर समझाते थे कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पंजाबी स्क्रिप्ट पंजाबी में स्क्रिप्ट होता है, सारी बात है। तो बहरहाल मैं जब ये हुमायूं गुजर साइन की, मैंने कहा यार ये कैसे करूँगा मैं। तो मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा यार शान कर रहा है ये फिल्म्स, तो मैं हम लोग वहीं पे होता था स्टूडियो, मैं इसके सेट पे कुर्सी डालता था जाके।
शान के, इसको देख रहा होता था ये क्या कर क्या रहा है, कैमरे के साथ किस तरह खेल रहा है, फुटवर्क क्या है इसका, किस तरह कर रहा है। तो फिर जितना फुटवर्क मुझे पंजाबी सिनेमा ने सिखाया है ना, आई स्वेयर फुटवर्क अगर सीखना है एक पंजाबी फिल्म का। जनाब वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है और यहाँ लेनी है मैंने खुदाफिज, कहना है आप सबको बाय बाय टाटा, लेकिन यहाँ भी होने वाला है एक गाने का सेशन, वो मैंने आपको दिखाना है। लेकिन उससे पहले मुझे करनी है आपसे ढेर सारी बातें, वो ये कि अगले मंडे मुझसे मिलने ज़रूर आ जाइएगा। आपको तो पता है हर मंडे मैं आपको ले जाती हूँ किसी ना किसी आर्टिस्ट या किसी ना किसी पॉलिटिशियन के घर। तो अब पता नहीं अगले मंडे मैं आपको क्या सरप्राइज़ देने वाली हूँ। सो रहिएगा मेरे साथ समा के मेहमान में, ताकि आपको मिलवा सकूँ एक और नई पर्सनालिटी से। और जल्दी से सुनते हैं इनका गाना, ये चीज़ें हमें खामोशी से सुननी पड़ती हैं, इन का काम डिस्टर्ब ना। बाय बाय टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सोचा था कभी, सोचा था कभी तुम तो हो वही, पाया है तुम्हें रब से। तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, ये दिल आपका हुआ।